लेबनान के हालत पर यूएन का बयान सामने आया है। गाजा बन रहा है लेबनान में भी गाजा वाला पैटर्न, ये कहा गया है गाजा की तरह तबाह हो रहा है लेबनान। और जैसे थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी सुमित भी बता रहे थे कि दाहिया कुछ समय में गाजा जैसा दिखने लगेगा। और इस बीच एक बड़ी खबर है, लेबनान में हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह का उत्तराधिकारी हाशिम सैफुद्दीन मारा गया है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसकी पुष्टि कर दी है, यह खबर कंफर्म कर दी है। 30 साल से था एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रमुख। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के मारे जाने के बाद हाशिम सैफुद्दीन को हिजबुल्लाह की कमान सौंपी जानी थी, लेकिन अब उसकी मौत का कंफर्मेशन इजरायल ने भी किया है। मैं इस समय जहां मौजूद हूं, यहां पर अगर आप देखें थोड़ी देर पहले स्ट्राइक्स की है नसीम सैफुद्दीन, जो नया कमांडर था खासतौर पर हिजबुल्लाह का और नसरल्लाह का छोटा भाई कजन, जो हमेशा पर्दे के पीछे रहकर बड़े काम करता था, उसको टारगेट किया गया। देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, निशान जरा दिखाइए तस्वीरें। और ये देखिए पूरी की पूरी 8 से 10 मंजिला इमारत जमींदोज हो चुकी है और यहाँ पर कई बड़े कमांडर्स के हिजबुल्लाह के मारे जाने की खबरें आ रही है। हालांकि नसीम सैफुद्दीन के बारे में कहा जा रहा है कि अब तक उसके मारे जाने की पुष्टि इजराइल की तरह ना तो इजराइल की तरफ से कही गई है और ना ही हिजबुल्लाह की तरफ से की गई है। और अभी लगातार इस इलाके के अंदर मैं आपको बता रहा था कि बहुत ज़्यादा खतरा है और ये इम्पैक्ट है यहाँ का। निशान चलिए, और ये देखिए अभी यहाँ के हालात भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसा नहीं है कि ये एक ही जगह की कहानी है। ये देखिए पूरी की पूरी इमारतें जमींदोज हो चुकी है। आज भी लगते हैं मिसाइल से यहाँ से अटैक किए गए हैं, बड़े मिसाइल से यहाँ पर अटैक किए गए हैं। नसीम सैफुद्दीन मैं आपको बता रहा था कि कैसे एक बड़ा नाम है इस समय हिजबुल्लाह का दोबारा से, और अब उसको भी मारे जाने की बात की जा रही है। तस्वीरें आपको मैं दिखाता हूँ निशांत, और निशांत मेरे कैमरे पर्सन आपको बताने की कोशिश करेंगे। देखिए हम कैसे इस इलाके में पहुँचे और आपको ये आग और ये सारी चीज़ें जो हैं ये दिखाने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि कैसी यहाँ पर इस समय परिस्थिति है। दाहिया का ये इलाका है जहाँ पर रात को सही बड़ी एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया गया है। नेतन्याहू का दावा, मारा गया हिजबुल्लाह का उत्तराधिकारी। जी हां, नसरल्लाह के मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह का उत्तराधिकारी बना और बेरूत में एयर स्ट्राइक के दौरान मारा गया हाशिम सैफ अल दीन। और नेतन्याहू और गैलेंट ने हाशिम सैफ की मौत का दावा किया है। 30 सालों से हिजबुल्लाह की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रमुख था। नसरल्लाह के चीफ बनने के बाद काउंसिल का प्रमुख बना। हिजबुल्लाह से 1990 में जुड़ा था सैफ अल दीन और 3 दशक से हिजबुल्लाह का फंडिंग देखता था सैफ। हमारे साथ शरदेंदु सर जुड़े हुए हैं। शरदेंदु सर, जो बात कही जा रही है कि यही सही समय है, यही सही मौका है जब इजरायल अपने दुश्मनों का हिसाब सेटल कर दे, बराबर कर दे और अपने भविष्य को सुरक्षित कर दे। जैसा कि तिवारी सर ने भी कहा कि किसी भी देश की पहली प्राथमिकता होती है खुद को सेफ करना, सुरक्षित करना। ये जो पूरा प्रोसेस आप देख रहे हैं, क्या इजरायल ने लगभग इंडिकेट कर दिया है कि वो इस बार कहीं से भी पैर पीछे नहीं खींचने वाला है, इन सभी का खात्मा तय है? देखिए, इजराइल जब इस तरीके की युद्ध लड़ रहा जो पिछले 1 साल से चल रहा, तो आप नेतन्याहू साहब ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उन्होंने बोला कि वो 7 फ्रंट पे युद्ध को लड़ रहा है और धीरे धीरे पीस मील में एक फ्रंट को वो सॉर्ट आउट करता जा रहा है। हमास की कमर तोड़ रखी है, हिजबुल्लाह की लीडरशिप और कम्युनिकेशन सेटअप को पूरी तरीके से बर्बाद कर रखा है। इसी तरह से वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है। मेरा मानना है कि हिजबुल्लाह को ख़त्म करने के बाद ही इजराइल को ऐसा एक्शन लेगा जिसमें वो ईरान की टारगेटिंग करेगा। अगर वो ईरान की टारगेटिंग अभी कर देता है तो ये युद्ध नेक्स्ट लेवल पे जाता है और हिजबुल्लाह पूरा इंटैक्ट रह जा रहा है। हिजबुल्लाह की लीडरशिप मारी गई है, लेकिन उनके जो टैक्टिकल कमांडर, जो छोटे लेवल के कमांडर हैं, वो ग्राउंड ऑपरेशन में डायरेक्टली हिस्सा ले रहे हैं। लिहाजा इसलिए इजराइल ने अपने ग्राउंड ऑपरेशन को लॉन्च किया और वो लितानी रिवर तक इस ऑपरेशन को प्रोग्रेस करना चाहता है, जिससे कि वो नॉर्थ इजराइल की सुरक्षा बढ़ा सके। जब वो इसको अचीव कर लेगा या काफी कंट्रोल कर लेगा, तब मेरा मानना है कि इजराइल जरूर ईरान को उसका जवाब देगा और उसने उसकी टारगेटिंग फिक्स कर रखी है। एक तरीके का पूरे वर्ल्ड में जो है अपना जो वीडियो नेतन्याहू साहब ने जारी किया, एक वर्ल्ड ओपिनियन अपने फेवर में करना चाह रहे हैं और इस टाइम का फायदा उठा के हिजबुल्लाह को बर्बाद कर रहे हैं और बाद में ईरान के टारगेट, जिसमें कि हो सकता है पॉलिटिकल टारगेट हो। पॉलिटिकल टारगेट का मतलब हो सकता है कि वहां के आयतुल्लाह खमेनी का जो रेजिडेंस है उसको स्ट्राइक करें, हो सकता है पेजेस्किया के रेजिडेंस को या उनके
के पार्लियामेंट को टारगेट करें और साथ में ऐसे ऑयल रिफाइनरी को टारगेट करेंगे, पोर्ट सिटी को टारगेट करेंगे, जिससे कि कॉमर्शियली ईरान को क्रिपल किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, और इसकी आशंका लगातार बढ़ती हुई हम देख रहे हैं। युद्ध बढ़ना तय माना जा रहा है, इसीलिए कुछ एक्सपर्ट्स यहां तक कह रहे हैं। और ऐसे में ईरान के लिए बहुत जरूरी है अपने एयर डिफेंस को दुरुस्त करना, और ईरान की मदद ऐसे में रशिया कर सकता है, यह उम्मीद ईरान की तरफ से जाहिर की गई है। ऐसे लेकर कुछ डिमांड्स भी की गई हैं।